जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह वेब 87 पोर्टल का आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब बात करूंगा मैं आज कोई स्पेशल मुद्दे की नहीं, लेकिन बात करूंगा आज एक और अंकिता की, देश की एक और बेटी की बात करूंगा। बोले कि 10 अंकिता चली गई, 11वीं अंकिता चली जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये भावना है उन क्रिमिनल्स की जो ये क्राइम कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में झारखंड के अंदर जो अंकिता नाम की एक और बहन है, वो अपने बीच में नहीं रही, वो चली गई। लेकिन फ़र्क क्या किसी को पड़ता है। झारखंड का वहाँ का प्रशासन है, वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है। अंकिता जो लड़की है, मतलब कि सामाजिक दबाव, वो लड़का शाहरुख तो कई दिनों से उसके पीछे पड़ा था। लड़की पढ़ी लिखी है, वो बिल्कुल आवारा गंवार था, रिश्ता मंजूर नहीं हुआ, मना कर दिया तो बोला कि शाहरुख ठहरा। बोले कि हमें तो बोले कि जो चीज़ नहीं मिलेगी छीन लेंगे, हमारी नहीं तो किसी की नहीं। वो कई बार जाके घर पे धमकी दी, फोर्स किया, नहीं मानी तो लास्ट में क्या किया, दिन दहाड़े दिन में घुसा, लड़की पे पेट्रोल डाला और उसको जला दिया। यहाँ तक कि लड़की ने आग लगने के बाद में अपने ऊपर पानी डाला, लेकिन वो 90% तक जल गई थी। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वो बार बार यही कह रही थी, मैं बच तो जाऊँगी न, मैं बच तो जाऊँगी न। दोस्तों, बड़े शर्म की बात है कि अभी जो हर घर तिरंगा एक मुहिम चलाई थी, दोस्तों उस तिरंगे को पकड़ने का मतलब क्या है, उस अपने देश की रक्षा करना। अरे अपने देश की तो छोड़ो, सबसे पहले अपने समाज में रहते हो वहाँ की बहू बेटियों की रक्षा करना सीखो। और ऐसा एक भी काम कर लोगे ना, तो उसके बाद में तिरंगा पकड़ोगे ना, तो अपने आप पे फख्र महसूस होगा, गर्व महसूस होगा। लेकिन जो नौजवान पीढ़ी है वो लगी है टिकटॉकर्स है उनको देखने, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टा है, इनमें चैटिंग वेटिंग करने, बस उसमें लिख दिया ये है वो है। ऐसे करने से काम नहीं चलता दोस्तों। और कुछ करे ना करे, लेकिन दूसरों को ना देखो, खुद को देखो। कोई तो एक ऐसा काम करो कम से कम। अगर ऐसा तरीके बहुत है काम करने के। अगर आप अपने आसपास में कोई भी आपराधिक गतिविधि देखते हो, तो आप गुमनाम चिट्ठी लिख सकते हो डिपार्टमेंट को। अगर पुलिस प्रशासन को कोई चिट्ठी जाती है तो वो पक्का उसकी तफ्तीश करती है, चाहे किसी का नाम मेंशन ना हो। लेकिन घटना है जो भी है, आप उससे रिकॉर्ड करके, लिख के, किसी भी माध्यम से उसको पहुंचाते हो, तो पुलिस प्रशासन हरकत में जरूर आता है। लेकिन क्या ये इतना बड़ा अपराध का खेल खेला जा रहा था अंकिता के साथ में कि इतने सारे मतलब लोग थे वहां पे, लेकिन कोई नहीं दिखा रहा, कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्या था ये सब। आज के इस मॉडर्न जमाने के अंदर इतनी घटिया घटनाएं हो रही हैं। मैं तो बोलता हूँ डूब जाओ, श्रम से डूब जाओ। क्या बोलूँ तुम लोगों को मैं, लानत है ऐसी जवानी पे। जब उसके हुए ये वाक्य हैं, ये पढ़े वाक्य, कि मैं जी तो सकूंगी ना। क्या कहेंगे आप लोग इस बातों पे। उसके ऐसे शब्द हैं, इतना दुख होता है उन शब्दों के सुन के। बोले कि कुछ नहीं, बोले ठीक है, अपने साथ क्या, अपन तो फ्री हैं, कुछ नहीं होगा। अरे दोस्तों, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी के साथ ऐसी घटना न हो। लेकिन समाज में कुछ भेड़िए रहते हैं, कुछ व्यभिचारी रहते हैं, उनको संस्कारों का लेसन सिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रास्ता अपने प्रशासन रहा अपने पास में, कम से कम उसको सूचित तो कर सकते हो। एक ऐसा काम कर दिया, मान लो भलाई का काम कर दिया, उस तिरंगे को पकड़ने लायक हो गए आप। वरना उस तिरंगे को केवल सेल्फी लेने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए क्या पकड़ते हो क्या तुम लोग। उसका मतलब समझो थोड़ा। वो अंकिता थी, उस बेटी के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं तो करूँगा, लेकिन उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। उसकी अंकिता की भावनाओं को मैं इन कुछ लाइनों में व्यक्त करता हूँ कि मेरी खामोशी ही मेरे हर मर्ज की दवा बनी रही। मेरे ऊपर से शांत मन में तूफान सी उठ रही, न जाने यह सैलाब क्या हर्ष कर पाएगा, मंजिल तक ले जाए या अंत ए सफ़र को जाएगा। मंजिल तो नहीं पहुंच पाई, जो वो चाहती थी, जो इसकी इच्छाएं थी, वो तो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन उस बंदे ने, उस असामाजिक तत्व ने उसको अंतिम सफ़र पे ज़रूर भेज दिया। लेकिन उसके खिलाफ क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो। वो एक ऐसा है शाहरुख, नहीं पता नहीं कितने शाहरुख होंगे। तो दोस्तों, निवेदन है आप लोगों से, जहां भी रहें, कम किसी न किसी माध्यम से गुमनाम तरीके से ऐसी सूचना प्रशासन तक अवश्य पहुंचाए, ताकि समय रहते ऐसे भेड़ियों को पकड़ा जाए। कोई और अंकिता है, वो अंतिम सफ़र पे ना जाए, अपनी इच्छाओं को छोड़ के दबाव में आके अंतिम सफ़र पे ना जाए। क्योंकि ऐसा काम होता है उनके परिवार को दबाव में लेके, प्रताड़ना करके। तो ऐसी सामाजिक जो हरकतें हैं, युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगा कि वो नज़र रखें। अगर उनको बाधित नहीं किया गया तो वो
इतने आगे बढ़ जाएंगे, इतने आगे बढ़ जाएंगे कि हो सकता है कि ऐसी घटना हमारे साथ भी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी नौजवान पीढ़ी, मेरे नौजवान साथी इस काम में आगे बढ़ेंगे और आगे से ऐसे अपराध हैं उनकी रोकथाम के लिए अब सरकार की सहायता करेंगे। जय हिंद।